प्यारे साथियों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। पिछली वीडियो में भी हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वाक्य को समझे थे। वह गाते हुए विद्यालय जाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। उत्तर होगा सरल वाक्य, दिनेश ने खाना खाया और चला गया। सरल वाक्य में बदलिए। उत्तर है दिनेश खाना खाकर चला गया। उसके आते ही तुम छिप जाना। मिश्र वाक्य में बदलिए। उत्तर होगा जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। संयुक्त वाक्य में बदलिए। उत्तर होगा उसने मुझे देखा और खिसक गया। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे। मैं दुकान जाऊंगा और फल खाऊंगा। इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा ऐसा उदाहरण जिसमें योजक शब्द जुड़ा हुआ हो और दो सरल वाक्य हों। उत्तर होगा मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा। रुपेश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सरल वाक्य दिए हुए हैं। दोनों सरल वाक्यों को हमें संयुक्त वाक्य के योजक शब्दों से बनाना होगा। तो उत्तर होगा रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसमें उत्तर होगा मिश्र वाक्य, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ये सरल वाक्य होगा। यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी। रचना के आधार पर वाक्य है मिश्र वाक्य। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। उत्तर होगा चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। चांद आया और चांदनी छा गई। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, मोहन दूध और केला खाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें सरल वाक्य होगा, क्योंकि मोहन दूध और केला खाता है। मोहन यहाँ पर करता है और वह दूध और केला खाता है। मोहन दूध पीता है और केला खाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य। इस उदाहरण में संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं और इससे पहले वाले उदाहरण में क्रिया एक ही हो रही थी। इस वजह से इस उदाहरण में संयुक्त वाक्य होगा सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। रचना के आधार पर भेद है। इसमें मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने रोमी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो उत्तर होगा ख, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ये वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें और योजक शब्द जुड़ा हुआ है, तो उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है मिश्र वाक्य। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। उपवाक्य का भेद है, क्योंकि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों के
तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं, उपवाक्य का भेद है, तो संज्ञा उपवाक्य होगा। मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, वाक्यांश उपवाक्य का भेद लिखिए, इसमें होगा संज्ञा उपवाक्य यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, उपवाक्य का भेद है, उत्तर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है, उपवाक्य का भेद है, इसमें उत्तर होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो वीर होते हैं वह रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, इसमें उत्तर होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य।